ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आज के जो हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक है, जिन्होंने पिछले बुधवार को बहुत ही सुंदर सेशन लिया था, और आज भी हमारा जो विषय है वो बहुत बढ़िया विषय है, मुद्रा और काश्य थेरेपी। तो सारिका काकपुरे जो अमरावती से है, बहुत अच्छी ट्रेनर है, पतंजलि की पदाधिकारी भी है और प्रोफेशनल क्लास भी लेती है। तो मैं पुनश्च सारिका का तीनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। अतिथि देवो भव। तो निश्चित रूप से सारिका जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने एक बात पे एक रिक्वेस्ट पे पिछले भी बार क्लास लिया और आज भी बिल्कुल लेने को तैयार है। बहुत सुंदर लग रहा हमें। तो हमारे आनंदमल सिटिया सर भी, जो एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर है, वो भी स्क्रीन पे है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सर्च करते रहते हैं। और सर, और हमारे साधक तक ये पूरे ज्ञान की बोधि इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से पहुंचता है। तो हमारे जो साधक दूर दूर से जुड़े, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सर, कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू हमारी सारिका कंटिन्यू कर सकती है। आनंदमल सर। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद डागे सर। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले सप्ताह हमने सारिका जी को सुना। बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की शैली और एक एक जो इन्होंने हमें प्रयोग बताए, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार लगे। आज जैसा कि आप बता रहे हो, जो टॉपिक है कुछ भाई बहनों के लिए बिल्कुल नया है। तो आज फिर हम सारिका जी से मिल रहे हैं, बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। तो मैं भी तीनों संस्थाओं की तरफ से सारिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर ऊपर, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, पेट की हड्डी सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, 3 बार ओंकार का जाप करेंगे। ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं सचवेदकेनं यो प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिं तोऽस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिं तोऽस्मि। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए लंबी गहरी सांस, पूरे चेहरे के ऊपर हाथ घुमाते हुए दोनों आंखें हमारी हम हथेलियों के बीच में खोलेंगे, क्योंकि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले तु गोविंदम। सुबह सुबह उठते ही हमें हमारे हस्त दर्शन देनी चाहिए। हेमा ताई, थोड़ा सा आवाज कम करना। तो आज मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास एक साथ चलेगी। तो सबसे पहले करेंगे हम योगिंग जॉगिंग। योगिंग जॉगिंग के लिए सब लोग खड़े हो जाइए। बहुत कठिन आसन हमें नहीं करने हैं। मैंने भी उस दिन ही हल्के फुल्के आसन करवाए थे और आज भी हम हल्के फुल्के थोड़े से आसन करेंगे।
बस स्टार्ट अपने जगह पे ही करना है, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, अगर आपसे होता है उतना ही करना है, अपने बॉडी को ज्यादा से जितना बनता है उतना ही करना है। लंबी गहरी सांस, उठाइए पैर को, धीरे धीरे से उठाना है। दोनों पैरों को पीछे सीट की तरफ लगाइए। लंबी गहरी सांस। अभी हाथों को उठाइए, राइट पैर लेफ्ट हैंड, दोनों को एक साथ। रिलैक्स। थक गए हो तो लंबी गहरी सांस लेना, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करवाइए। अभी नीज के लिए दोनों हाथों को सेट करवा दीजिए। 1 2 3 4। हाथों को नीचे नहीं लाना है, पैरों को ऊपर लेके जाना है। रिलैक्स। फिर भी थक रहे हो तो रिलैक्स करना, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखो। अभी नीज डाउन करना है हमें। पंद्रह से 20 बार करेंगे हमें। रिलैक्स। राइट पैर को उठा लीजिए, पूरा ऊपर उठाना है। हमारे फुट को गोल करिए, राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ घुमाना है। रिलैक्स। अपोजिट साइड दूसरे पैर को उठाइए। वापस अपोजिट साइड। रिलैक्स। दोनों पैरों में डिस्टेंस लीजिए, दोनों हाथों को उठाइए, अंगूठे अंदर, दोनों हाथ से जगह पे घुमाइए। सिर्फ मुट्ठी घुमानी है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर अपने आप को फिट रखना है तो दिन में 20 मिनट्स अपने आप को पूरा समय दीजिए, तो आप पूरा फिट रहेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को खोल दीजिए, हाथों को नीचे नहीं लाना है, दोनों सिर्फ उंगलियों को खोलना है, हाथों को स्ट्रेट रखना है। अब धीरे से ऊपर जाते हुए कानों को टच करना है और नीचे आते वक्त पैरों को। 1 2 3 4। सांसों के साथ जब हाथ ऊपर जाते हैं तो सांसों को लेना है, हाथ नीचे लाते हो तो सांसों को छोड़ना है। हर एक एक्सरसाइज हमें हाथ सांसों के साथ करना है। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख दीजिए। अभी कमर को गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब पूरी तरह से कमर घूमी या नहीं घूमी ये हम सबको पता नहीं है, तो फिर रिलैक्स करना है, कमर को पीछे ढकेलना है, नीज को सीधा रखना है और आगे झुकना है। कोशिश कीजिए आगे झुकने की, पूरा आगे झुकाइए अपने आप को, कमर को पीछे ढक लिए, हाथ को कमर के ऊपर, सांसों के साथ पीछे।
अभी कमर को आगे रख लिए, खुद को पीछे रख लिए। थोड़ी देर होल्ड करना है। अभी राइट साइड, इसको होल्ड करते हुए करना है सांसों के साथ। पैरों को एकदम सीधा रखना है, नीज को फोल्ड नहीं करना। वापस अपोजिट साइड। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को पास में ले आइए। राइट हैंड एंड लेफ्ट पैर, 4 से पैर मारिए 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने आप को पूरा रिलैक्स करना है। दोनों हाथों को पीछे रखिए, स्ट्रेट। अभी एक एक पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जितना होता है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रेगुलर करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, लंबी गहरी सांस। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से हाथों को नीचे लाना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस। वापस से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस। तिर्यक ताड़ासन हमें करना है, जितना होता है उतना ही करना है। तिर्यक ताड़ासन, नीज को फोल्ड नहीं करना है। अपोजिट साइड। वापस से। रिलैक्स। पैरों को सीधा वैसे ही रखना है। हाथों को नीचे लाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए हमें दंड बैठक लगाना है। 1 2 3 4 5। जो बैठ सकते हैं पूरा बैठे। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों में अंतर जैसे वैसे ही रहेगा। दोनों हाथ सीधे। वीरभद्रासन करेंगे आज हम। वीरभद्रासन। जो हाथ राइट है, बीच वाली उंगली की तरफ देखेंगे तो त्राटक प्राणायाम। वीरभद्रासन। अपोजिट साइड। पैरों को पूरा फोल्ड कीजिए, बीच वाली उंगली की तरफ देखना है। रिलैक्स। अभी करेंगे पार्श्व कोणासन। राइट पैर को वापस से फोल्ड करना है, राइट हैंड राइट पैर के ऊपर, लेफ्ट हैंड सीधा ऊपर। अर्ध पार्श्व कोणासन। अपोजिट साइड, दोनों तरफ से करना है। ये है अर्ध पार्श्व कोणासन। अभी पूरा पार्श्व कोणासन करेंगे। जो राइट पैर फोल्ड किया है, राइट हैंड राइट पैर के पास ही रखेंगे, तिकड़ू टाकना। और ऊपर दूसरा हाथ कानों के ऊपर से। रिलैक्स। दूसरी तरफ से करेंगे। राइट पैर राइट हैंड राइट पैरों के पास। रिलैक्स। अभी सब लोग खड़े हो जाइए अपने मैट के ऊपर, एकदम पीछे। दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। अगर मैं पूरी दिखाई दे रही हूँ, दोनों हाथ अपने दोनों फुट के पास रखिए, एकदम पास।
और धीरे धीरे सिर्फ हाथों को चलाना है, नीज को फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ हाथों को फोल्ड, धीरे धीरे हाथों से चलना है, पैरों से चलना नहीं है, सिर्फ हाथों से चलना है, पैरों को उठाना नहीं है, जहां पे पैर है वहीं पे रहेंगे, जहां तक चल सकती हो आप लोग। प्लैंक पोज तक आ जाइए, लंबी गहरी सांस कुछ सेकंड तक होल्ड करना है, वापस अपनी जगह पे जाना है। वैसे ही बैक साइड धीरे धीरे, पैरों को उठाना नहीं है, पैर जहां है वहीं पे रहेंगे। लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ सांसों के साथ ऊपर, रिलैक्स। और एक बार चलना है। यस देखिए, सारिका जी, साइड व्यू दिखा दीजिएगा। अच्छा साइड दिखा दूं? हाँ साइड से, चलेगा। हाँ यस। ये मैट है और ये मैं हूं, दोनों हाथ पैरों के पास दोनों हाथ है, हाथों से धीरे धीरे चलना है, पैरों को उठाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, कमर के लिए, पैरों के लिए, नीज के लिए, शोल्डर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, प्लैंक पोज तक हम आ गए, कुछ देर तक होल्ड करना है, फिर इसको पीछे जाना है, वैसे ही पीछे जाना है, स्लोली स्लोली। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर, लंबी गहरी सांस, अपने आप को पूरा रिलैक्स करना है, रिलैक्स। वेरी गुड। हमने लेटते हुए किया है, उसका पूरा आसन करेंगे हम, दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथों को इंटरलॉक और चक्की ऊपर से उठाते हुए करेंगे। 1 2 3, पैरों को फोल्ड नहीं करना है, नीज को स्ट्रेट रखना है, हाथों को भी स्ट्रेट रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, जहां से लिया था वहीं से छोड़ना है। ये हमारी खड़ी हुई चक्की है, रिलैक्स। अब करेंगे हम वृक्षासन। राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर लीजिए, दोनों हाथों को प्रणाम करते हुए ऊपर। अभी ये वृक्षासन तो सबको पता है, सब लोग ऐसे ही वृक्षासन करते थे, लेकिन अपना बैलेंस कितना है ये चेक करने के लिए हम इस पे ये पोज लगाएंगे, मुद्रा पोज। जिनके भी माइक चल रहे हैं अपनी अपनी माइक बंद कर दीजिए, फिर दूसरों को आवाज सुनाई नहीं देगी। दूसरे पैरों को उठाइए। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो कि पैर अगर ऐसे आड़ा रखोगे ना तो वो रखेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, वो नीचे जाएगा, तो पैरों को ऐसे साइड से ऊपर रखना है, नीज के ऊपर, तो आप जितनी देर भी रखोगे वो रहेगा। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, सांसों के साथ। इसके ऊपर भी करेंगे हम मुद्रा आसन, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लगानी है। दस से 15 सेकंड तक आसन को होल्ड करना है, जो भी आसन करेंगे उसको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है, रिलैक्स। दोनों पैरों की एड़ियों को जोड़ दीजिए, फिर प्रणामासन में आ जाइए, नीज को बाहर निकालते हुए। पैरों की एड़ियों को जोड़ना है, रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को उठाना है, फिर प्रणाम करते हुए आसन को छोड़ना है। अभी करेंगे हम जंपिंग। जिनको भी ठंड लग रही है ना, सबकी ठंडी भगानी है, तो
ताली, मुख से ताली, हाथों से ताली बजाना है और जंपिंग करना है। ये बजाई हमने हाथों से ताली, अभी पैरों से भी ताली बजानी है। देखो, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, पैरों से ताली बजानी है, तो भी फास्ट बजाना है। ना करने के बाद अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार की पोज में आ जाइए। लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ प्राणायाम। ओम मित्राय नमः, ये हमारा बीज मंत्र है। जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो बीज मंत्र जरूर बोलते। दोनों हाथों को प्रणाम करते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन। राइट पैर को जहां है वही रखने दीजिए, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाइए। अश्व संचलन आसन, दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए एड़ियों को पूरा जमीन के ऊपर रखिए। आसन को धीरे धीरे करना है। लंबी गहरी सांस, मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना है हमें। नीज को बैंड कीजिए, फिर साष्टांग प्रणिपात आसन। अभी भुजंगासन करना है सांसों के साथ। दोनों पैर एक दूसरे को अच्छे से चिपके हुए चाहिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस नहीं। सांसों के साथ ऊपर उठाती है माउंटिंग पोज, पर्वत आसन। लेफ्ट पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में पैर आएगा। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियां पकड़ते हुए अपने नीज को सर को लगाना है और सांसों के साथ ऊपर उठना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन को फिनिश करना है। ओम रवये नमः। दोनों हाथों को वापस उठाइए। अभी काउंटिंग के साथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ते हुए नीज को सर से लगाना है। 11 12। तुम से कराओ। और एक बार करेंगे हम। ओम आदित्याय नमः। हम 4 सूर्य नमस्कार करेंगे। धीरे धीरे से करना है, एक एक आसन को होल्ड करते हुए करेंगे। अगर फास्ट कर लिए तो फिर उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें धीरे धीरे करना है। जब भी हम माउंटिंग पोज करते हैं तो नीज को जमीन से लगाना है, सांसों के साथ करना है। जब भी हम भुजंग आसन करते हैं तो दोनों पैरों की एड़ियां एक दूसरे से चिपकी हुई। क्योंकि आसनों का पूरा फायदा अगर हमें चाहिए तो पूरे आसन सांसों के साथ और धीरे धीरे करनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और एक सूर्य नमस्कार करेंगे हम। ओम भानवे नमः। दोनों हाथों को सांसों के साथ ऊपर उठाते हुए
लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट पैर को आगे, लेफ्ट पैर को पीछे। अश्व संचलन आसन। अश्व संचलन आसन में हमें विशुद्धि चक्र, हमारे गले में जो विशुद्धि चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हर एक चक्रों को एक्टिवेट करना है, हमें चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना है। जब भी अश्व संचलन आसन करते हैं तो दोनों हाथों के बीच में दोनों पैर, एक एक पैर आना चाहिए। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ लो। चलिए रिलैक्स करते हुए, पहले जिस दिन हमने किया था ना, दोनों पैरों की एड़ियों को साथ में मिला दीजिए। थाइज में डिस्टेंस, दोनों हाथों को धीरे धीरे करना है हमें शवासन। पूरा रिलैक्सेशन करेंगे हम। एड़ियों को जोड़ दिया है हमने। लंबी गहरी सांस, वापस से धीरे धीरे आना है। फिर दोनों पैरों को एक साथ जोड़ दीजिए वज्रासन में। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। थके हुए बॉडी को पूरा रिलैक्स करते हुए लंबी गहरी सांस। अभी करेंगे रिलैक्स। जिनको भी सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना है वो शवासन भी कर सकते हैं। जिनको शशांक आसन करना है शशांक आसन भी कर सकते हैं। अपना अपना तरीका है, जिसको जैसे सूट लगता है। अगर आपको शवासन करना है तो आप शवासन भी कर सकते हो। रिलैक्स। दोनों पैरों के ऊपर आ जाइए। दोनों पैरों की एड़िया के जमीन से लसनी हुई। अपने नीज को पूरा अंदर दबा लीजिए, सांसों को बाहर, पेट को अंदर। लंबी गहरी सांस। ये 3 आसन अगर आप रोज करोगे तो आपका पेट नजर ही नहीं आएगा, बाहर तो नहीं आएगा एक्चुअली। लंबी गहरी सांस। सांसों को निरंतर लेते रहिए, छोड़ते रहिए। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास साथ में चल रहा है, तो आज मुझे कोई जल्दी नहीं, रिलैक्स से करेंगे। दोनों हाथों को नीज के नीचे लगाते हुए विशुद्धि चक्र को ऊपर प्रेशर देंगे और ऊपर देखेंगे। लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। अभी दोनों नीज एड़ियों को अच्छे से जोड़ दीजिए। दोनों हाथों को नीज के ऊपर, लंबी गहरी सांस, अपना बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है ऐसे और ऊपर की तरफ खींचना है। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। रिलैक्स। पैरों को छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को आगे निकाल दीजिए। लंबी गहरी सांस। पैरों को आगे पीछे, अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे कठिन कठिन आसन करो, सिंपल से आसन है ये जो हमें रोज करना है। आगे पीछे सांसों के साथ करना है। रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को अच्छे से पीछे रखी जाइए, पैरों को आगे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस। सांसों के साथ एक एक पैर को उठाइए, ऊपर ही रखना है। 10 से 15 सेकंड तक उसको ऊपर रखिए। देखिए आपके शोल्डर के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का
मतलब तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए दूसरे पैरों को ऊपर उठाइए। रिलैक्स। जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। अभी दोनों पैरों को एक साथ उठाइए। रिलैक्स। अभी एक एक हाथों को उठाया है, दोनों पैरों को उठाया है। अभी दोनों हाथों को और पैरों को साथ में उठाएंगे। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे उठाना है। धीरे धीरे सांसों के साथ छोड़ना है। रिलैक्स। इसके बाद हमें करना है बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई तो हम दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, जब भी आपका मन, या फिर आप नीचे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, दिन में 10-12 बार करिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों से दोनों पैरों की उंगलियां पकड़ लीजिए। राइट हैंड से राइट पैर की, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर की। लंबी गहरी सांस और दोनों पैरों को अच्छे से उठा दीजिए, पूरा बैलेंस बनाते हुए। अगर बैलेंस गिर जाए तो वापस से लगाना। अगर आप ये आसन रोज करते हो तो आपका बैलेंस बनेगा। जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पैर आपके सीधे हो रहे। रिलैक्स। अभी करेंगे हम नीज के लिए एक दो सिंपल से आसन। राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाइए, दूसरा हाथ नीज के ऊपर रखना है और राइट हैंड से पैरों को, फुट को राइट की तरफ घुमाना है 5-6 बार। लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। जिनके भी नीज में दर्द होगा, जिनको नीज की तकलीफ है, पैरों की तकलीफ है, तो ये आसन रोज करेंगे उनके लिए है। अभी देखिए, सांसों के साथ नीज को डाउन कीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। रिलैक्स। अभी इसको अच्छे से पकड़ लीजिए हाथों में। राइट हैंड से पैरों की उंगलियों को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचिए। देखो, यहाँ से पकड़ना है, सर को लगाना है। साइटिका के नसें यहाँ से लगते हैं, तो आप जितना पैर सीधा करोगे ना, आपके पैर उतने सीधे हो जाएंगे और आपको नीज की तकलीफ भी नहीं होगी। तो यहाँ से आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हो। धीरे धीरे से नीचे रखना है। दूसरे पैर को भी कर लेना है। फुट को राइट की तरफ घुमाइए 5-6 बार। लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। अभी इसको नीज को ऊपर नीचे सांसों के साथ करना है। बहुत सिंपल आसन है। दोनों पैरों को अच्छे से, एक एक पैर को हमें करना है। रिलैक्स। अभी इस पैरों के उंगलियों को पकड़ लीजिए, बिल्कुल सीधा करना है, ऊपर उठाते हुए नीचे से पकड़ना है इसको ऐसे, और सर को धीरे धीरे से लगाना है। कोशिश करो कि आप अपने सर को लगा सकते हो। रिलैक्स। पैरों को धीरे धीरे नीचे लाना है, जोर से पटकना नहीं है या फिर जमीन के ऊपर झटकना नहीं है, प्यार से और धीरे से रखना है। अभी जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो सोने वाले आसन नहीं कर सकते, तो दोनों हाथ पीछे ले जाइए, दोनों पैरों को जितना हो सकता है उतना पास में लाइए। अभी हम बैठे हुए करेंगे मरकट आसन। दोनों पर राइट साइड, लेफ्ट साइड।
ये बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, दोनों पैरों को जितना पास में ला सकते हो अपन उतना लाना है, थोड़ा थोड़ा। नीज के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों में डिस्टेंस लीजिए। मरकट आसन नंबर 2, राइट नीज को लेफ्ट पैर के पास, इसको होल्ड करना है, इस आसन को होल्ड करना है। फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर को रिलैक्स। अभी हम करते हैं कंधर आसन, जैसे करते हैं वैसे ही हमें हमारी बॉडी ऊपर उठानी है सांसों के साथ। उठाइए जितना उठा सकते हो। थोड़ी देर होल्ड करना है, लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ धीरे धीरे नीचे लाना है। फिर एक बार ऊपर उठाते हुए लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ ऊपर उठाइए। कर इनको रिलैक्स। ये हो गया हमारा कंधर आसन। वापस एक बार फिर करेंगे हम बटरफ्लाई। लंबी गहरी सांस, सांसों के साथ रिलैक्स करते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर आएंगे हम वज्रासन में, एक दो आसन और कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे मुद्रा सेशन और कास्य थेरेपी। फिर हमारे प्राणायाम। दोनों अंगूठे को अंदर दबाना है और नाभि के राइट साइड लगाना है, दोनों साइड से। सांस बाहर पेट अंदर, कपालभाति के स्ट्रोक जो लगा सकते हैं वो लगाने की कोशिश कीजिए। इंडिकेटेड प्राणायाम, आसन और प्राणायाम हम साथ में करेंगे। अगर आप लगा सकते हो तो 20 कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हो। वापस एक बार करना है तो पायलान करूंगा कर इसको। अगर किसी के कपालभाति के स्ट्रोक नहीं लग रहे हैं तो नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। अभी राइट हैंड को सीधा रखिए, फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, सांसों के साथ झुकना है, सांस बाहर पेट अंदर। वापस एक बार और। रिलैक्स। वापस एक बार और करना है। बैठे बैठे भी हम बहुत सारे आसन कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं कि हम बाहर जाए लेटे। अगर हमें अपने आप को फिट रखना है तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। दिन में अगर हमें आधा घंटा भी मिल जाए, 30 मिनट हमारे लिए तो बहुत है। ज्यादा कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। अगर आज अस्पताल से छुट्टी लेना है या अपने आप को अगर डॉक्टरों से बचाना है तो बस अपने आप के लिए जीना सीखिए। 20 या 30 मिनट अपने आप के लिए रखिए। रोज कीजिए, योग करो और निरोग रहो। तो दोनों पैरों को पीछे से उठाते हुए अर्ध चंद्रासन करेंगे हम लोग। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे से पीछे जाएंगे। रिलैक्स।
अभी करेंगे सुप्त वज्रासन। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखना है। जो लोग कर सकते हैं वो करें, अगर जिनके नीज में प्रॉब्लम है तो वो ना करें। रिलैक्स, सब लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे हम लोग। अभी हम करेंगे कासे थेरेपी। कासे थेरेपी, मुद्रा सेशन और प्राणायाम हम साथ में करेंगे। तेल है आप लोग कपालभाति या छोटे छोटे आसन करते रहिए। मैं आपको कासे थेरेपी के बारे में बताऊंगी। कासे थेरेपी कुछ नई नहीं है, ये हमारी परंपरागत थेरेपी है। आजकल बहुत सारे सेंटर लगे हुए हैं, हमारे अमरावती में तो है, बाहर तो पता नहीं मुझे, लेकिन अमरावती में तो है। तो बहुत सारे सेंटर लगे हुए हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर में भी कासे थेरेपी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सेंटर में जाओ, और वहीं पे भी कर सकते हो। आपका टाइम ये वो सब तो नहीं। तो कासे थेरेपी एक हमारी परंपरागत थेरेपी है, जिसे हमें करना है सर के बालों से लेकर पैरों की उंगलियों तक। अगर आज हमें जो भी बीमारियां बढ़ रही है तो हमारी पूरी कासे थेरेपी से रिकवर हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो हम हमारे डॉक्टर खुद बन सकते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं। इस कासे थेरेपी के लिए आपको दिन में सिर्फ 10 मिनट टाइम देना है। अगर आपको अपने लिए जीना है तो दिन में 10 मिनट आप खुद के लिए निकाल सकते हो। अगर विंटर का मौसम है तो आप सरसों का तेल का यूज कर सकते हो, या फिर तिली का तेल का, राई का तेल का। अगर आप धूप काल में इस्तेमाल कर रहे हो तो घी लगा सकते हो। तो जो अपने मर्जी के साथ जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आपके लिए चाहिए। तो आजकल सरसों का तेल तो सबके घर में होता है, तो आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे हमारी एड़िया, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, नीज का दर्द, फटी हुई एड़िया, बहुत सारे मतलब अभी लेडीज को एड़ियों का दर्द होता है, तो सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग दिन में 10 मिनट तक कासे थेरेपी ले सकते हो। तो इसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये हम घर पे भी कर सकते हैं। तो कासे थेरेपी के लिए मेरे पास है ये छोटी सी कटोरी, ये आप बर्तन वालों की दुकान से ला सकते हो। इसमें तांबा, मिश्री, सब धातु मिला के काष्ठ की थाली बनाई गई है। थाली बनती है, मेरे पास एक छोटी सी कटोरी है। तो इस कटोरी से मैं अपनी मालिश करवाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे की जाती है। क्योंकि हमारे हाथों में और पैरों में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं कि जो हमें पता भी नहीं होता है। तो हाथों, अगर हम बोलते हैं ना ताली बजाओ रोग भगाओ, तो हाथों में और पैरों की तलवे में हमारे इतने पॉइंट्स होते हैं कि जो हमें भी पता नहीं। उन्हें सिर्फ एक्टिवेट करना है और कांसे की थाली के ऊपर से मसाज करना है। तो बस करना कुछ नहीं है, पैरों को अच्छे से धोना है। आप प्राणायाम भी कर सकते हो, कपालभाति करने की कोशिश करो, खाली बैठना नहीं है। दोनों हाथों को मैंने अच्छे से तेल ले लिया है। अपनी मालिश हम खुद कर सकते हैं, किसी और की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्योंकि मैंने कांसे थाली के ऊपर भी मसाज किया है, और थाली में और ये कटोरी में जो हम घर में करते हैं तो इतना फर्क पड़ता है। क्योंकि थाली ऐसे रखी जाती है और हमें चेयर पे बिठाया जाता है, आप यूट्यूब पे भी देखना। तो हमारा प्रेशर उस पर नहीं बनता है, क्योंकि पैरों में गुदगुदी होती है तो हम पैर हटा देते हैं, तो थाली पे हमारे पैर बैठते नहीं है। तो इस जो हम इससे करेंगे ना घर में, तो अच्छे से मालिश भी होगी और पूरे पॉइंट्स हमारे एक्टिवेट भी हो सकते हैं। देखो, हमने तेल पूरे पैरों को अच्छे से लगा दिया है, पूरी एड़ियों को लगा दिया है और पैरों को पूरा लगा लिया है। तो इससे हमारे पॉइंट भी एक्टिव, कपालभाति कर, तो पूरे पॉइंट भी हमारे एक्टिवेट होंगे। दस मिनट क्लॉकवाइज 5 मिनट और एंटी क्लॉकवाइज 5 मिनट। अगर आप इसे ऐसे करोगे तो अपना पैर अपने आप काला होने लगेगा, पूरा काला होता है ये, क्योंकि आपके बॉडी के पूरे टॉक्सिन्स जो बाहर निकलने आते हैं, पूरा पैर काला हो जाता है। आपके बॉडी में जो पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाइड हो जाती है, हर एक रोग इससे कम हो जाते हैं। थायराइड, गले का दर्द, नीज का दर्द, एडियो का दर्द,
ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे इससे आराम मिलता है। बस करना है, अपने आप को 10 मिनट तक टाइम देना है, रेगुलरली 10 मिनट करना है। इसका कोई टाइम नहीं है कि आप फिक्स इसी टाइम पे कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले, शाम को या सुबह। देखिए काला होना शुरू हो गया है, ये आप कटोरी भी देख सकते हो, ये भी काली होनी शुरू हो गई है। अगर आप एक दूसरे के करके दे रहे हो तो ये और भी अच्छी बात है। अगर नहीं है आपके पास कोई तो आप खुद की मालिश खुद कर सकते हो, खुद इस कासे थेरेपी का यूज अपने ऊपर कर सकते हो। देखिए बहुत सारे फायदे हैं। हमारे पूर्वजों ने, से पहले हमारे पूर्वज मतलब जो हमारे दादा नानी होते हैं, वो कांसे के थाली में खाना भी खाते थे। आज हमने कांसे की थाली बाहर निकाल दी है और स्टील की प्लेट घर में खुद उठा के लेके आए हैं हम। तो बीमारियां भी हमने खुद ही लेके आए हैं। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही है, हमें अपने दादा और नानाओं की याद आने लगी है। इसका यूज भी हम करने लगे हैं, उसके लिए हम पैसे भी देते हैं। अगर आप कासे थेरेपी सेंटर पे जाओ तो आधा घंटा लाइन लगानी पड़ती है, पैसे भी देने पड़ते हैं। देखिए मेरा पैर काला होना शुरू हो गया है। अगर आप इसे 5 मिनट क्लॉकवाइज और 5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आपका पूरा बॉडी टॉक्सीफाई मतलब डिटॉक्सिफाइड होना शुरू हो जाएगी। देख रही है आप सब डन? यस। बस इसे करना नहीं। किसी को और कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो। जैसे जैसे घुमाते जाओगे ना वैसे वैसे ये काला होता जाएगा। देखिए जिनकी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है वो सिर्फ एड़ियों को घिसे। देखिए कटोरी भी काली होनी शुरू हो गई है। और एड़ियों का दर्द, फटी एड़िया, नीज का दर्द, ऐसा कोई दर्द नहीं है जो इससे कम नहीं होता है। बस करना है रेगुलरली। कल मुझे एक भाई ने बोला था कि मैंने चिकनगुनिया में ये प्रयोग किया था। तो जिनको बहुत ज्यादा बुखार है उनके लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि घी ठंडा होता है और आप बुखार के यहाँ कर घी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितना भी आपके बॉडी में अंदर जितना आप घी लगाओगे या तेल लगाओगे, अभी विंटर का सीजन है तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हो या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार है तो आप इसको घी में भी लगा सकते हो। देखिए हो गया पूरा काला। तो ये कटोरी आपको बाजार में 150 या 200 रुपए में मिल जाएंगी। तो अपना डॉक्टर खोलिए, डॉक्टर को वापस से पैसे मत दीजिए, ये कटोरी घर में ले आइए। सबके घर में होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप इसको अच्छे से घिसोगे, पैरालिसिस पेशेंट के ऊपर तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर आप घर में कर रहे हो तो ये है हमारी कासे थेरेपी। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए यस। सारिका जी दूसरे पैर में भी करना है ना? नहीं, आप पर करना, अगर टाइम तो नहीं है, अगर आप करना है तो मैं, अगर आपको देखना है तो मैं करके दिखा सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी और की भी करके दिखा सकती हूँ आपको। जैसे दूसरा, अगर हमने खुद की तो करनी है ना, तो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखिए, आराम से अपनी आप की कर लीजिए। अगर किसी और की करनी है आपको तो आपको ऐसे तकिए में या छोटे से किसी में उसका पैर लीजिए और अच्छे से दबाते हुए कर दीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। यस यस। देखिए अगर आपको किसी और की भी करना है पेशेंट्स की तो आप वो भी कर सकती हो। एक तकिया लीजिए, उसके ऊपर ये पैर अच्छे से रख दीजिए। देखो आप अपने तो कर ही नहीं सकते हो, लेकिन किसी और के ना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो ये पेशेंट है मेरा, तो इसको मैंने अच्छे से तेल लगा दिया। किसी और की हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे अपनी नहीं कर सकते ना, दूसरों की तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके पॉइंट हमने एक्यूप्रेशर एक्टिवेट कर लिए,
तो हमें पता नहीं है हमारे सर का पॉइंट कहाँ पे, आंखों का पॉइंट कहाँ पे, पेट दर्द का कहाँ है तो है, सब हमारे हाथों में पैरों में हमारे पॉइंट है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। तो सब पैरों को अच्छे से दबा दीजिए, तो सब पैर आपके पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे अच्छे से। अगर आपके पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप अच्छे से मसाज भी करोगे तो उसका असर भी आपको जल्दी दिखेगा। देखिए, जितना अप्लाई आप अपने ऊपर नहीं कर सकते ना, उतना दूसरों के ऊपर कर सकते हो। देखिए, मुझे काला होने में तो थोड़ा देर लगा, लेकिन इनका तो झट से हो गया। देखो, देखिए, जितना भी आप करोगे, पूरी बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाइड हमें करना है। सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा वक्त भी नहीं लगता इसको, क्योंकि हम आजकल केमिकल युक्त ही खाना खा रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। देखो, मैंने अगर अपना किया तो मुझे टाइम लगा, लेकिन मैंने इनका कर दिया तो देखो कितना झट से हो गया। बहुत सुंदर। तो ये है कास्टेथेरेपी। जी, कुछ भाई बहनों ने हैंड राइज किया हुआ है, जिज्ञासा भी लेंगे हम। रीता जी, मुद्रा रहेगी ना सर, मुद्रा तो रहेगी। मुद्रा पहले जिज्ञासा ले लेते हैं सर। नहीं, थोड़ा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बाद में लेंगे अच्छा, तो। ओके ओके, थैंक यू। तो हम प्राणायाम करते करते मुद्रा भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारिकाताई, मुद्रा थोडक्यात घेऊन घ्या, म्हणजे काही प्रश्न आहेत लोकांचे ते विचारते. हाँ हाँ सब बिल्कुल, हम कारण प्राणायाम करते 7-10, करते कर लेंगे। हा 7-10 झाले. ठीक है ना। तो देखिए, सब लोग आप अच्छे से बैठ जाएंगे। हमें करना है कपालभाति प्राणायाम। प्राणायाम भी हमें पूरे करने हैं। मुद्रा में आपको बताती जाऊंगी, आप करते जाना, ऐसा कोई है नहीं। तो सब साथ में कर सकते हैं। ये है सूर्य मुद्रा। हमारा हाथ हमारा जगन्नाथ है, हाथ हमारा जगन्नाथ है। हमारे हाथों में पूरे पॉइंट्स है। अगर हमें हमारी बीमारियों को दूर भगाना है तो हमारे पॉइंट्स हमें एक्टिवेट करना है। ध्यान मुद्रा तो हम लगाते ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ये है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा से वेट लॉस होता है। ये अनामिका को आप अच्छे से अंगूठे से दबा दीजिए, तो ये हो गई सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा से पाचन तंत्र हमारा अच्छा होता है। आप इसको लगाइए और कपालभाति करते रहिए। धीरे 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 से आंखें बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और कपालभाति करते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। तो हमारा टाइम भी बचेगा और आपका प्राणायाम भी पूरा होते जाएगा। सूर्य मुद्रा से हमें ये मुद्रा कपालभाति है और अनुलोम विलोम में करना है। 10 से 15 मिनट तक हम ये मुद्रा कर सकते हैं। इससे हमारी बढ़ी हुई चर्बी भी कम होती है, वेट लॉस भी होता है, थायराइड भी कम होता है। अगर हमारा वेट लॉस कम हो रहा है तो थायराइड हमारा अपने आप ही कम हो रहा है। सूर्य मुद्रा से जिनको भी सर्दी कफ होता है और सर्दी खांसी जिनको रेगुलरली रहती है, वो इस मुद्रा से कम हो जाता है। तो हमें ये मुद्रा रेगुलरली करना है 15 मिनट। कपालभाति एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी आप कपालभाति करो तो सूर्य मुद्रा के साथ ही करो। दूसरी मुद्रा है वरुण मुद्रा। ये वरुण मुद्रा है। ये तर्जनी और अंगूठे को हमें ऐसे दबाना है। ये है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा का काम सिर्फ इतना है, ये वरुण मुद्रा है, जल देवता, इसकी देवता जल है, क्योंकि हमारे हाथों में पंच तत्व है, अग्नि वायु जल सभी देवता हमारे इसमें है। तो ये वरुण मुद्रा है। ये वरुण मुद्रा हमारी जल देवता है। आप सूर्य मुद्रा के साथ भी कर सकते हो, वरुण मुद्रा के साथ भी कर सकते हो। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। आप कपालभाति करते रहिए और मेरी बातें सुनते रहिए। वरुण मुद्रा से हमें, ये जल देवता है, तो हमारे अंदर जो जल का प्रभाव कम हो जाता है। इस विंटर के सीजन में वैसे भी पानी बहुत कम पीते हैं। अगर आपको पानी, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं हमें भी चाहिए कि हम 5 लीटर या 6 लीटर पानी पिए, तो वो नहीं जाता है इस विंटर के सीजन में। अगर हमें हमारी बॉडी में पानी की कमतरता पूरी निकालनी है
तो इस मुद्रा को हमें 10 मिनट तक कपालभाति करते हुए करना है। तो इसके फायदे ये है कि जो हमारे बॉडी में पानी नहीं जाता तो उसकी वजह से हमें खुजली होती है, त्वचा विकास होते हैं, हमारे ब्लड में कुछ कमियां आ जाती है तो ये पूरी हो जाती है। इससे त्वचा विकार भी बहुत दूर हो जाते हैं, खून की कमी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इससे हमारा वरुण पुत्र जल देता है। तो पानी की हमारी बॉडी से आदमी ने बुला डालो, पानी जा रहे हो। अपने अपने माइक बंद कर लीजिए ना। तो इसमें आप कपालभाति कर सकते हो 5 मिनट या 10 मिनट। अभी हम करेंगे लिंग मुद्रा। दोनों हाथों को एक साथ जोड़ दीजिए, 3 ही मुद्रा लेंगे हम। दोनों हाथों को एक साथ अच्छे से जोड़ दीजिए और ये अंगूठे को ऊपर ऊपर रखिए। लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा में हम इसको कपालभाति में 5 मिनट या 10 मिनट इसको भी कर सकते हैं। मासिक पाळी में हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, अगर आपको अपना रक्तस्राव बढ़ाना है या कम करना है इस लिंग मुद्रा का कर सकते हो आप। आपको जिनको भी पुराने से पुरानी खांसी है उस खांसी को आप दूर कर सकते हो। कफ का हो, थायराइड हो, पेट की प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या आपके किडनी की समस्या हो, जो भी समस्या आपको लगती है या फिर आपको ऐसे लगता है कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, बाथरूम सही से नहीं आ रही है, तो आप इस लिंग मुद्रा का प्रयोग कपालभाति में भी कर सकते हो। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। दोनों हाथों को अच्छे से इंटरलॉक करना है, राइट अंगूठे को नीचे दबाना है और लेफ्ट वाले अंगूठे को ऊपर रखना है। ये है लिंग मुद्रा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके पूरे पोस्टर्स के साथ, इसकी पूरी मुद्राओं के साथ मैं सर को मतलब इसके ये डाल दूंगी तो आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें कपालभाति इसको एक्स्ट्रा टाइम देने की भी जरूरत नहीं होती। जब भी हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं तो मुद्रा के साथ बैठे, किसी ना किसी की मुद्रा के साथ अगर बैठेंगे तो ये हमें वैसे भी काम देगी। तो कपालभाति में और लास्ट वाली मुद्रा है हमारी समान मुद्रा। ये हमारे 5 उंगलियों को हम इसको साथ में जोड़ देंगे तो ये है समान मुद्रा। पूरे पूरे तत्व को बैलेंस करता है ये समान मुद्रा। ये हमें पहले काम आती थी, आज हम स्पून से खाना खा रहे हैं तो आप अपने हाथों से खाना खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो हाथों से खाना खिलाओगे या खाओगे तो ये मुद्रा अपने आप अपनी हो जाएगी। आजकल कोई खाना खाते नहीं तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि समान मुद्रा, सब हमारे अंदर जो तत्व है सभी तत्वों को आप एक साथ जोड़ दीजिए अपने पूरे बॉडी को बैलेंस करते हुए। इससे हमारे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे हमें हमारा पाचन तंत्र सुधारता है। पेट की बीमारियां, अटड़ी की बीमारियां, हमारा पाचन तंत्र मजबूत करता है। जैसे भी हमारे पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है हमारी पेट की समस्या वैसे ही खत्म हो जाती है। तो दोनों पूरे अंगूठे को, दोनों मुद्राओं को ऐसे उंगलियों को साथ में जोड़ दीजिए और ये हो गई समान मुद्रा। इसका पूरा डिटेशन हम एक बार और कभी लेंगे, पूरे मुद्राओं के साथ सिर्फ मुद्रा सेशन ही लेंगे। अभी टाइम कम है तो हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। मुद्रा सेशन में अनुलोम विलोम करते रहिए और मुद्रा सेशन करते रहिए। लंबी गहरी सांस अनुलोम विलोम के साथ कीजिए। पेट की हड्डी सीधी, आंखें बंद और अनुलोम विलोम करते रहिए, क्योंकि हमें प्राणायाम भी पूरे करने हैं और टाइम भी खत्म होते आया है शायद। समान मुद्रा लगाते जाइए, लंबी गहरी सांस। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, हमारी दोनों नाड़ी एक्टिवेट होती है। जितनी लंबी गहरी सांस हम लेते हैं उससे ज्यादा कहीं लंबी गहरी सांस हमें छोड़नी है।
जैसे हम हमारी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए आसन करते हैं, वैसे ही हमारे मन को शांत करने के लिए हमें प्राणायाम ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। तो आसनों के साथ साथ प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट कपालभाति करना बहुत आवश्यक होता है। रिलैक्स करेंगे हम। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथों की क्षेपणास्त्र मुद्रा लगाएंगे। कपाल अनुलोम विलोम के साथ कपालभाति हो गई हमारी, अनुलोम विलोम हो गया। तब करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। गले से आवाज निकालेंगे। कर इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। तीनों बंद के साथ जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। ये द्रोण मुद्रा में करेंगे। हमने बोला ना कि हमारे हाथ हमारे जगन्नाथ है, हमारे हाथों में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो ये है द्रोण मुद्रा। द्रोण मुद्रा में हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। हनुटी को कंठमुख से लगा लेंगे, श्वास बाहर। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, जितनी देर तक आप रोक सकते हो अपनी सांसों को, उतनी देर में ही करना है। वापस से एक बार और करेंगे बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट को आगे पीछे करेंगे। लंबी गहरी सांस, सांस बाहर, पेट अंदर बाहर। पिंकू कर कर कर। इसके बाद हम करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। नाक को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, गाल में हवा फुकानी है। 10 से 15 सेकंड हवा हमें रोक के रखनी है और झटके से छोड़ना है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। जिनकी भी कान की समस्या हो, ये रोज 10 बार तो रेगुलरली कर ही सकते हैं। करके छोड़ना नहीं है। गालों में हवा 10 से 15 सेकंड तक भर के रखनी है, फिर झटके से छोड़ना है। अब दोनों हाथ अपने कानों के ऊपर रख दीजिए, आंखों को बंद रखना है। ओम उद्दित भ्रामरी प्राणायाम। अब करेंगे हम ओम उद्दित भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार ओंकार करेंगे और 5 बार भ्रामरी करेंगे। अ उ म, ये तीनों शब्द मिलकर ओम बनता है। तो जब भी आप ओंकार करें, अ उ म, ये तीनों शब्द का उच्चारण करते रहिए।
धीरे धीरे से हमारे हाथों को कानों से नीचे लाना है। लंबी गहरी सांस, ध्यान मुद्रा में बैठना है हमें। और ये ओमकार का जप हमें एक साथ लगाना है। ओम। 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 लंबी गहरी सांस, पीठ की हड्डी सीधी, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाना है हमें। ब्रह्मांड स्वरूप ओम का ध्यान करना है। उस ओम की प्रकाश किरणें हमारे ऊपर आ रही है। हमारा संपूर्ण शरीर ओजो में, तेजो में हो रहा है, रोग मुक्त। हमारे ध्यान केवल हमारे सांसों के ऊपर। जिस भी भगवान को हम मानते हैं, हम उस भगवान का दर्शन लेंगे। पहले चरण दर्शन अंतर मन से लेना है हमें। पहले चरण दर्शन, के बाद मुख दर्शन। धीरे धीरे हाथों से प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को रखिए। गर्म हुए हाथ हमारी आंखों के ऊपर रखना है और धीरे धीरे से हमारी आंखें हमारे हाथों में खोलनी है। तो ये हो गया आज का सेशन पूरा। सर शांति पाठ आप लेंगे? आप ही ले लीजिए ना। तो जिज्ञासा समाधान अभी हम लेना है। प्रश्न किसी की भी है तो ना अपने सारिका जी शांति पाठ ले लो, बाद में चर्चा होंगी। हाँ ठीक। दोनों हाथों को प्रणाम करते हुए ओम ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेवि शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। चलिए, तो आज के जो कक्षा है क्या समाप्त करने के पहले जिज्ञासा बाद में होंगी, पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो हमारे त्रिवेणी संगम के माध्यम से जो आज का सेशन बहुत ही सुंदर, मुद्रा पे और काश्य थेरेपी जो थोड़ा सा हटके था, अनेक लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन और उसके पहले जो भी वार्मिंग अप आसन करके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जेटिक था। हमारे आज के जो अतिथि योग प्रशिक्षक थे सारिका काकपुरी, जो अमरावती से है, महाराष्ट्र, और इसके पहले भी पिछले बुधवार को उन्होंने बहुत ही सुंदर सेशन लिया था। तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे एक रिक्वेस्ट पे सारिका ने जो आज की हमारा जो ज्ञान शेयर किया है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी साधक है, अच्छी प्रशिक्षक भी है और निरंतर क्लास लेते हैं, प्रोफेशनल क्लास भी लेते हैं, निःशुल्क क्लास भी लेती है, पतंजलि की पदाधिकारी भी है। तो मैं उनका तीनों संस्थाओं की ओर से, इस त्रिवेणी संगम की ओर से राजू डांगे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने ताली बजाना चाहिए आभार व्यक्त करने के लिए। बहुत ही कृतज्ञता भाव आपके प्रति। बहुत सुंदर ज्ञान आपने दिया, बहुत सुंदर प्रैक्टिकल करके लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही सेवा हमें निरंतर मिलती रहे, यही कामना। और जो साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े, दूर दूर से निरंतर साधक जुड़ते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम के माध्यम से। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आनंद मल सर बात करेंगे और जिससे बाद यस में जिज्ञासा है बिल्कुल बात करेंगे बाद में। आनंद मल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्ञान का भंडार
ज्ञान का भंडार, और ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। मैं भी आपको तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम अरहम। तो अभी जिज्ञासा समाधान का समय। पहले तो मैं ही अपनी जिज्ञासा, एक प्रश्न है मेरे दिमाग में। तो आपने जैसे बताया भी हमारे सारे पॉइंट पैरों में होते हैं, तो हम कास्य थेरेपी में पैरों पे करना, तो हथेलियों में भी किया जा सकता है क्या? हाँ सर, हाथों में भी कर सकते हो बिल्कुल। अगर आपको लू लगी है, धूप लगी है, अगर आपको तो हमें पॉइंट पता नहीं होते। अगर मैं बोलूंगी कि आंखों का पॉइंट यहाँ है और सर का पॉइंट यहाँ है, तो किसी को भी ध्यान भी नहीं रहता कि अपना पॉइंट कहाँ है। तो पूरे हाथों को अच्छे से तेल लगा दीजिए। हमारे पॉइंट पहले हाथों को अच्छे से प्रेस करना है। जहां भी आप कर रहे हो, पहले हाथों को या पैरों को प्रेस करना है अच्छे से। पहले धोना है, उसके बाद अच्छे से कॉटन से पोंछ लो। फिर हाथों को तेल लगाओ या घी लगाओ। घी तो हम दुबकाड़े में लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय तो हमें सरसों का या राई का तेल ही चाहिए। तीली का तेल ले सकते हो, क्योंकि विंटर सीजन है। सब लोग अगर मालिश भी कर रहे हैं तो इसी तेल से करते हैं, सरसों के तेल से। तो अच्छे से हाथों को प्रेशर पॉइंट कर लीजिए। मैं दिखाना भूल गई हूँ कि हाथों में भी आप कर सकते हो, हाथों और बिल्कुल। पैरों को दोनों साइड से। रीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, रीता जी। हाँ दीदी, वो जो ब्लैक ब्लैक निकलता है ना, जब मालिश करते हैं, तो वो टॉक्सिन है क्या? हाँ, हमारे बॉडी का जो हम रेगुलरली खाते हैं, तो जो एसिड है हमारे बॉडी के अंदर का, तो डिटॉक्सिफाइड होके वो ऐसे निकलता है। रेगुलरली करो आप, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। पहले तो बढ़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक किया नहीं है। तो आप रेगुलरली करोगे तो वो बढ़ेगा, रेगुलरली निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा। फिर धीरे धीरे अगर जैसे जैसे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होना शुरू हो जाएगी, तो वो कम होते जाएगा। तो रोज कर सकते हैं क्या? हाँ, रोज रोज 10 कर मिनट? सकते हैं। 3 महीने तक 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। थैंक यू, थैंक यू। चंदू जी दुगड़, मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना प्रश्न पूछेंगे। जय जिनेन्द्र सर। सारिका जी ने आज बहुत ही अच्छा सेशन लिया, बहुत सब तरह से एक्सरसाइज भी कराई और जो थेरेपी भी कराई वो भी बहुत अच्छी है। तो ये पूछे थे, जो एंकल में जो टेंडन का जो प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी कांस्य थेरेपी अच्छी है, कर सकते हैं? एंकल में बिल्कुल। जो टेंडन का। सर से मतलब सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक, जितने भी हमारे बॉडी में पेन होता है, उसके लिए ये थेरेपी बहुत सही है। ओके, थैंक ओम यू सर, अरहम। बहुत अच्छा अगर आप कराया। दिन करोगे, छोड़ दोगे, तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पारंपरिक है और धीरे धीरे करती है, काम भी धीरे धीरे ही करती है। तो आपको रेगुलरली 15 दिन 20 दिन कंटिन्यू करना है। आप बोलोगे मैं 4 दिन कर रही हूँ, फिर इसका फायदा ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूसली करना है। ओके, जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। सुचिता जी। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, दीदी आपने बोला था सूर्य मुद्रा वेट लॉस के लिए है, लेकिन वेट लॉस होता है उससे। लेकिन मेरा तो इतना वेट नहीं है, मैं तो वेट गेन के सोचती हूँ। तो क्या सूर्य मुद्रा लगा सकती हूँ? और जो हास्य थेरेपी बोली आपने, कभी करनी चाहिए? सोते समय करनी चाहिए, कभी करनी चाहिए? दो नहीं, खाना क्वेश्चन। खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद कर लीजिए, क्योंकि हमारे पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं ना। तो जब भी हम खाना खाए, उसके 3 घंटे बाद कर लीजिए। ओके। और सूर्य मुद्रा लगानी चाहिए? सोने की तुरंत बाद नहीं करना है। सूर्य मुद्रा वेट लॉस के लिए बोला आपने, वेट लॉस होता है, लेकिन वेट गेन, मेरा तो वेट इतना नहीं है ना, तो मैं सूर्य मुद्रा लगा सकती हूँ क्या? तो वरुण मुद्रा लगाइए, आप समान मुद्रा लगाइए। वेट लॉस होता है ये तो ठीक है, लेकिन थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। पाचन तंत्र भी सुधारता है हमारा। हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, सर्दी खांसी कफ, ये भी नहीं होता है। तो एक के लिए ये थोड़ी हो सकता है। आप छोड़ दीजिए, वापस से कर लीजिए। बिल्कुल। ओके, वेट ठीक है। कोमल, कोमल जैन। धन्यवाद, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर मुझे जानना था कि जैसे आपने बताया कि हम कांस्य की कटोरी लेना है हमको, तो उसकी जगह हम कॉपर की कटोरी ले सकते हैं, या अदरवाइज दूसरी स्टील की कटोरी ले सकते हैं, या कॉपर? स्टील की कटोरी से तो कुछ नहीं होगा, उसमें खाना भी मत खाओ, ये भी मैं बोल रही हूँ। क्योंकि हमने ओरिजिनल बर्तन बाहर फेंक दिए और स्टील उठा के हम खुद घर में ले आए। तो स्टील के से कुछ नहीं होगा। मैंने कॉपर का तो अभी तक यूज नहीं किया है। कॉपर
कि इसमें से हम पानी पी सकते हैं, लेकिन ये थेरेपी वाला तो मैंने कहीं नहीं सुना है। इसमें कांस्य की ये सप्त धातु से मिली हुई है। इसमें पूरे 7 धातु है, सप्त धातु जो मिलके बनाई है, कांस्य, तो ये सब धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल सब मिलके बना है, इसीलिए इसे कांस्य बोलते हैं। तो इसका फायदा होता है, और मैंने भी यही सुना है, मैं यही लाई हूँ, तो मैं इसका प्रयोग यही करती हूँ। कॉपर का तो मुझे पता नहीं है। ओ मैडम। पुष्पा जी। जय जिनेंद्र, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो अपने कटोरी, कांस्य की कटोरी का थेरेपी बताई, वो एडी के दर्द में केवल एडी में ही उसको रब करना है या पूरी पाँव में रब करना है? पूरे पाँव को कर सकते हो आप। अगर आपको एड़ी में ज्यादा दर्द है, आप एड़ियों के लिए ही कर रहे हैं, तो एड़ी को कर सकते हो, अदरवाइज पूरे पैरों को भी कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि हम एड़ियों के लिए ही कर रहे हैं। आपको नीज में नहीं करना है, सब करना है, तो एड़ियों को कैसे करोगे ना, आप पूरे पैरों को ही कर सकते हो। अशोक जी। जय जिनेंद्र, मेरे अभी 1.5-2 महीने पहले चिकनगुनिया हुआ था। तब मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द के हिसाब से इसको यूज किया, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। फिर बाद में आनंद मल सर के बताया हुआ स्वास्थ्य का अनुप्रेक्षा सुबह और शाम आधा आधा घंटा वो प्रयोग करने से मेरे को काफी आराम हो गया था, और लगभग 2 या 3 दिन के अंदर मेरे चिकनगुनिया काफी ठीक हो गया, जिसके 6-6, 12-12 महीने तक तकलीफ रहती है। तो उसमें वो मशीन जो घूमती है ना, उससे करते हैं। और आप बता रहे थे कि पाँव के ऊपर राउंड और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का, तो वो उससे कैसे रहता है? वो तो मशीन ऐसे ही घूमती है, उसके ऊपर पाँव रहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वगैरह नहीं रहता है। होती है सर, हाथ से मैंने भी जो किया करते है। हैं। मशीन के ऊपर 5 मिनट क्लॉकवाइज घूमती है, 5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अच्छा, एक मशीन है वो खाली सीधी सीधी घूमती है, उस पे किया था, तो वो भी चलेगा? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अपने आप को बिल्कुल। तकलीफ नहीं देना है अशोक तो जी ने मशीन कल के एक ऊपर वीडियो भेजा था, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। मैं अशोक जी ने एक छोटा सा वीडियो भेजा था, उसको मैंने मशीन के ऊपर आप थेरेपी करते हुए, तो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया है, ग्रुप में वीडियो देखिएगा जरूर। तो वो अभी थोड़ा सा भी दर्द कम हुआ ना, उसके बाद में मैंने 3-4 दिन किया, तो उससे मेरे को काफी आराम मिल गया, जल्दी से बहुत बढ़िया, रिकवरी हो बहुत गई। बढ़िया। थैंक यू। तो समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। अभी जिनके जिनके हैंड राइज थे, हमने सबकी जिज्ञासा ले ली है, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेंद्र, सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा एक घंटा रोज। ओम अरहम। ओम